काफी बड़ी खबर ये, दोनों देश युद्ध विराम के लिए मान गए और भारत ने अपनी शर्तों पर कहा जा रहा है कि इस युद्ध विराम को माना है। जी बिल्कुल, देखिए एक चीज आज थोड़ी सी जब एक प्रवीण जी, लक्ष्मण जी, जब न्यूज आई थी अबाउट कि आगे किसी भी टेररिस्ट अटैक को वॉर माना जाएगा, आई थिंक काफी हद तक वहां पर हिंट मिला था, लेकिन उस समय ऑब्वियसली किसी को ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी आ जाएगा ये फैसला। लेकिन अब जो भी है वो फैसला आया। अब मेरे ख्याल से कल मुझे हैरानी नहीं होगी अगर मंडे को निफ्टी 25,500 के आसपास खुले और करीब करीब 4 से 5% तक की अपसाइड अगर आपको देखने को मिले, क्योंकि ये लॉजिकली निफ्टी यहाँ पर होना चाहिए था। ये सिर्फ वॉर की वजह से मार्केट रुका हुआ था। अगर आप देखें सारे अर्निंग्स अच्छी आ रही थी, न्यूज अच्छे थे, एफआईआई की लगातार बाइंग रही है मार्केट में, एफआईआई अब लॉन्ग भी हो गए हैं और हमारी मार्केट काफी रिजिलियंट थी। देखिए गिर नहीं रही थी मार्केट हमारी बिल्कुल भी। तो उस हिसाब से ये चीज क्लियर थी कि मार्केट बस ऐसा कुछ वेट कर रहा था। मार्केट को इतनी जल्दी ये इतनी बड़ी खबर मिल जाएगी शायद नहीं पता था। और जैसा आपने बोला हमारी शर्तों पर हुआ और हिंदुस्तान का लोहा सबने माना यहाँ पर और पाकिस्तान ने घुटने टेके। आई थिंक ये एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और उस हिसाब से मैं इस चीज को लेकर काफी खुश हूँ कि ये हमारी शर्तों पर हुआ। आपने लेवल्स बता दिए सर, कोई एडवाइस इन पर्टिकुलर ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए कि इस चीज का मंडे को थोड़ा ध्यान रखेंगे तो शायद ज्यादा बेहतर रहेगा? देखिए मेरे ख्याल से एक चीज अब आप समझ लीजिए कि अब बहुत बड़े गैप अप को आप के थ्रू ना चेस कर पाए, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में अपने जो रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स हैं, मेरे ख्याल से वो स्टॉक्स जो सिर्फ वॉर की वजह से पिटे हैं, जैसे कि एविएशन स्टॉक्स, होटल स्टॉक्स, ट्रैवल एंड टूरिज्म स्टॉक्स, उनमें मुझे लग रहा है बहुत बड़ी कवरिंग आएगी। मुझे लग रहा है थोड़ी सी डिफेंस स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर काफी लोग स्ट्रेटेजिकली बाय कर रहे थे। और मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी शायद वापस एक बार 56,000 के लेवल को क्रॉस करेगा। मुझे लग रहा है लार्ज प्राइवेट बैंक में बड़ी रैली आएगी, मुझे लग रहा है पीएसयू स्टॉक्स में बड़ी रैली आएगी और मुझे लग रहा है अक्रॉस द बोर्ड मार्केट में रैली आएगी। बस एक चीज का ध्यान रखें, बहुत बड़े गैप अप हो अगर स्टॉक्स में, उनको ना चेस करें। पहले 15-20 मिनट मार्केट को देखें, लेकिन एक चीज बहुत क्लियर है, इस मार्केट ने उन्हें रिवॉर्ड किया जो पोजिशनली लॉन्ग रहे और जिन्होंने अपने आप को हेज किया। जो हमारी भी एक एडवाइस रही थी इस चैनल पर कि आप लॉन्ग रहें और अपने आप को हेज कर लें, तो आई थिंक वो एक फायदे की ट्रेड रहेगी। बाकी इंडिविजुअल स्टॉक्स के थ्रू बीट एंड डाउन स्टॉक्स जो वॉर की वजह से स्टॉक्स गिरे, आई थिंक उन पर फोकस किया जा सकता है। बिल्कुल अनुज जी, मैं लक्ष्मण बोल रहा हूँ। मेरा एक सवाल आपसे ये है कि हमारी बातचीत आपकी फ्राइडे को हो रही थी, तो वो जो नज़रिया था उसमें कोई बदलाव आया क्या? नज़रिया खास तौर से एक पूछ रहा हूँ वो है डिफेंस सेक्टर को लेकर के, क्योंकि अभी जो भारत ने अपनी जीत दिखाई है सैन्य मोर्चे पे, कूटनीतिक मोर्चे पे, दरअसल भारत ने दिखाया कि पिछले 11 साल में हमने पूरे डिफेंस सेक्टर के लिए जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की थी उसका नतीजा है कि पाकिस्तान घुटने टेकने पर मजबूर हो गया है। तो अब फोकस डिफेंस बहुत अच्छा सरकार का रहेगा। लक्ष्मण जी बहुत शानदार सवाल आपका। देखिए मैं एक चीज में ऐड कर रहा हूँ, मैं जो बात कर रहा हूँ डिफेंस में प्रॉफिट बुकिंग की, वो सिर्फ कल के लिए कह रहा हूँ, मंडे के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि लोगों ने ऑलरेडी काफी बाइंग की है डिफेंस में। लेकिन इस पूरी वॉर में एक चीज क्लियर हो गई, भारत का डिफेंस शायद ना सिर्फ इस रीजन में बल्कि वर्ल्ड के बेस्ट डिफेंस में से माना जाएगा। दुनिया भर ने इसका लोहा माना है और अब हमारे यहाँ से ना सिर्फ इंडिजिनस बल्कि एक्सपोर्ट भी करेंगी कंपनियां। तो मेरे ख्याल से यहाँ से डिफेंस स्टॉक्स में बहुत बड़ी तेजी आएगी, बहुत बड़ी तेजी आएगी। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि मंडे को शायद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ी रैली इनमें हो चुकी है। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि आई थिंक भारत के डिफेंस का हर कोई लोहा मानेगा और वो क्लियरली एक एज अ सेक्टर अगर आप इसको कोर पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं, अब आप 100% रख सकते हैं इसको। अब तक हमने स्ट्रैटेजिक पोर्टफोलियो में रखने की बात की थी लक्ष्मण जी, आपको याद होगा, अब आप इसको कोर पोर्टफोलियो में भी रख सकते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछूं, फिर विपिन जी आपसे सवाल लेंगे कि भारत पाकिस्तान का युद्ध खत्म हो गया, यूके के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, यूएस के साथ डील लगभग तय है, उसका स्वरूप अब लगभग तय हो चुका है। अब हमारे लिए बाजार के लिए कोई खतरा तो दूर दराज तक स्पीड ब्रेकर दिख नहीं रहा हमें, आपको दिख रहा है कहीं? सिर्फ एक रिस्क है बाजार में, वो है कि जो हमने थोड़े से ग्रीन शूट्स देखे हैं अर्निंग्स में, ये पूरे आगे फाइनलाइज होंगे या नहीं, क्योंकि अभी अगले 15-20 दिन में बैक बेंचर्स के नंबर्स आने हैं। उसमें अगर नंबर्स में थोड़ी सी दिक्कत आई तो फिर थोड़ा सा मामला खराब हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से अभी मार्केट ऑल टाइम हाई जाने के लिए तैयार है और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर मई में हम इस मार्केट में ऑल टाइम हाई भी लगा दें। तो जैसा आपने कहा यूके एफटी ऑलरेडी हो चुका है, यूएस की डील होने में मुझे लगता नहीं अगले हफ्ते शायद वो भी अनाउंस हो जाए, तो मुझे हैरानी नहीं होगी। वॉर खत्म हो चुकी है
और आरबीआई आपका लगातार सपोर्ट कर रहा है, टैक्स कट का इम्पैक्ट आने लगा है, सेंटिमेंट सुधर चुका है, एफआईआईज आर बैक, भारत का लोहा पूरी दुनिया ने माना है और आई थिंक मार्केट अब ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए अनुज सर। अब सुनील सुब्रमण्यम साहब हमारे साथ जुड़े हुए इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं। सुनील जी, मैं लक्ष्मण बोल रहा हूं और हमारी कई बार शो में बातचीत हुई है, तो आप बड़े ही आशावान रहते थे हमेशा, भले ही कितने भी स्पीड ब्रेकर ना हो। अब तो आप और ज्यादा आशावान कहे कि बड़े खुश होंगे कि अब तो कहीं कुछ रहा ही नहीं, जब सीधे ऊपर ही जाना है बाजार को। नहीं बिल्कुल भैया, और आपको फ्राइडे को याद है हमने डीएस्केलेशन की बात भी की थी, आपने पूछा था होगा, तो आपने बोला आपकी ऑप्टिमिज्म कहाँ से आती है, तो डीएस्केलेशन तो हो गई है। तो मेरे ख्याल में अब जो एक मैं कहता हूँ ना अनसर्टेनिटी जो है मार्केट में, जो भी साइडलाइंस पे वेट कर रहे थे वो अभी मार्केट में घुस के आएंगे, नंबर वन। नंबर टू बात है कि अब मार्केट जो अभी मार्केट अभी सस्ता नहीं था, अब और भी बढ़ेगा। तो शायद मेरे को क्या है कि अब एक महीने के अंदर वापस हमारी मार्केट ओवर वैल्यूड लगेगी और सभी फ्यूचर को डिस्काउंट करके, तो अगले एक मंथ के लिए जब तक बीटीए अनाउंस होती है, तो बीटीए के यूएस बीटीए के अनाउंसमेंट से और भी एक ऊपर चलान लग सकता है। और जैसे अनुज जी ने अभी कहा और कल हमने शो भी कहा कि डिफेंस के ऊपर शॉर्ट टर्म व्यू ना ले, राइट, वो भी सही निकला है। अभी अनुज जी भी कह रहे थे कि डिफेंस में प्रॉफिट बुक कर ले। तो आई थिंक बात अभी क्लियर है कि फंडामेंटल्स पे अभी फोकस होगा, और उस फंडामेंटल्स में तेल का दाम की गिरावट, यूएस में रेट कट की, इंडिया में आरबीआई की रेट कट की, हमारे जीएसटी के नंबर अच्छे आने की खबर, और उसके साथ जो भी आरबीआई का सपोर्टिव स्टांस के साथ जो याद है वो 1 लाख करोड़ का अभी मिडिल क्लास के हाथ में पैसा आएगा। तो अभी सब सिचुएशन सही है, मॉनसून का आउटलुक भी सही है। तो अब मुझे कोई कलंक नहीं दिख रहा है इमीडिएट फ्यूचर के लिए। सब एक ऑल पाथ क्लियर है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अब तक सावधान रहे। एफआईएस ने चलाया मार्केट पिछले 10, 15, 20 दिन में। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने कभी देखा अपने, कभी सेलिंग, कभी थोड़ी बाइंग, अब वो भी भरपूर वापस आएंगे मेरे ख्याल में। डीआईएस का भी सपोर्ट अभी जबरदस्त मिलेगा। तो एक बात है कि पहले हम कहते थे कि खाली लार्ज कैप, क्योंकि एफआईएस की वापसी है, स्ट्रेंथ उधर ही है और सेफ्टी की एस्पेक्ट है। अब मुझे मिड एंड स्मॉल कैप के में भी रैली दिख रही है, क्योंकि डोमेस्टिक फंड्स जब घुसते हैं तो नेचुरली उनका एक ब्रॉड मार्केट का आउटलुक होता है। तो मेरे लिए अभी लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों में एक भविष्य अच्छी दिख रही है अगले 2, 3, 4 महीने के लिए। जी, तो सभी स्टॉक्स को खैर मंडे को तो पंख लगते हुए नजर आएंगे, नए निफ्टी लेवल्स और नए सेंसेक्स लेवल इंडाइसेस में भी, और इनफैक्ट किसी भी तरह का स्टॉक हो, क्योंकि एक बड़ी खबर बाजार को आज मिल गई है। जो अनिश्चितता थी वो दूर हुई है, बाजार को वो पसंद आता है। आइए आगे बढ़े, उससे पहले कुछ देर पहले जो एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जहाँ अनाउंसमेंट हुई पहली बार कि आप दोनों देश युद्ध विराम पर जा रहे हैं और अपनी शर्तों पर भारत ने माना। आपको दोबारा सुनवा देते हैं। Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk. और अब हमारे साथ जुड़ गए इनाम ग्रुप के चेयरमैन वल्लभ भंसाली। वल्लभ जी, बहुत स्वागत है आपका। तो एक देखिए, शांति की बात आई है, युद्ध तो किसी भी दिन अच्छा नहीं, लेकिन भारत ने अपने शर्तों पर युद्ध विराम माना है। देश के लिए और बाजार के लिए, सबके लिए कैसा रहेगा? निश्चित ही अच्छा रहेगा। शांति ही जीवन है, युद्ध तो नहीं। तो शांति तो जीवन को फिर बढ़ावा देगी, तो बहुत खुशी की बात है। हर किसी के लिए अच्छा ही होता है, हर किसी के लिए अच्छा है। जी सर, मार्केट एंड बिजनेस के लिए कैसा अब, क्योंकि ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, लड़ाई जिस मोड़ पे चली गई थी ऐसा लग रहा था कि अभी पता नहीं कितनी लंबी जाएगी, लेकिन एक सॉर्ट ऑफ सरप्राइज ये आया है, अपनी शर्तों पे आया है, अच्छी बात ये है। लेकिन मार्केट इसे कैसे लेंगे? ये एक दुखद सत्य है कि ऐसी घटना के बाद में एक राष्ट्रीय भावना की बड़ी लहर देश में फैलती है, और उस लहर को अगर हम अच्छे से कंस्ट्रक्टिव, रचनात्मक कार्य के लिए उपयोग में लाएं तो बड़े अच्छे काम भी हो सकते हैं। और वो उसका पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक सब चीज
अच्छी हो सकती है। क्लियरली भारत ये जानता है कि इस देश ने 1948 से टेररिज्म का ही काम किया, कभी ट्राइबल्स बन के, कभी क्या बन के, तो वो तो इसके भरोसे तो नहीं रहेंगे। एक बार शांति हो गई है, इसलिए दोनों देश अपने अपने ढंग से फिर युद्ध के लिए या अपनी सुरक्षा के लिए तैयार होंगे। और हमारी सुरक्षा के बारे में अब सोच पहले से कई गुना ज़्यादा सजग होगी, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के लिए होगी। तो ये सारे सेक्टर्स के अंदर एक विशेष ध्यान आएगा और हो सकता है कि सरकार की नीतियों में जो सुधार करने की बात चल रही थी उसे एक बड़ी तेज गति मिले। अगर ऐसा होता है तो ये दुखद पीरियड जो चला पिछले 15-17 रोज का, उसमें से बड़े सुखद परिणाम आ सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि सरकार अब अपनी नीतियों में आमूल चूल रद्दोबद्दल करने का भाव जो नीचे नीचे चल रहा था उसे सर्वोपरि लाकर उस पर काम करे। जी वल्लभ साहब, एक और प्रश्न ये होगा कि डिफेंस सेक्टर जो है, हम मानते थे कि भारत काफ़ी कुछ उसमें कर रहा है और काफ़ी कुछ करके, लेकिन शायद ये परिस्थिति जो बन गई दुर्भाग्यवश, उसमें ये चीज़ निकल कर आई कि भारत का डिफेंस सेक्टर कितना मजबूत है। हमने अपने इंडिजीनियस हथियारों में से बहुत सारों से कितनी अच्छी तरीके से पाकिस्तान के साथ लोहा लिया, और इनफैक्ट बहुत, चाहे वो हमारे ड्रोन्स हों या और दूसरी चीज़ें हों, क्या यहाँ से डिफेंस सेक्टर को एक नई रफ्तार मिलेगी, उसको एक नया सम्मान मिलेगा, और फिर जब वो होगा तो शायद पंख भी मिले? जब मैंने आमूल चूल परिवर्तन की बात की तो उसके अंदर ये सारी बातें सम्मिलित हो गई कि हम ये 1965 से देख रहे हैं कि उस समय हमारे नेट विमान, हमारा विजयन टैंक, उन्होंने भी काम किया था। उसके बाद तो हम कई हजारों माइल आगे निकल गए हैं, लेकिन फिर भी जो लोग इस सेक्टर से जुड़े हैं और खास करके एडवांस टेक्नोलॉजी में जुड़े हैं, अभी भी सरकार की तरफ से उन्हें उतनी प्राथमिकता और उत्साह प्रोत्साहन नहीं मिलता जितना कि मिलना चाहिए। अब मैं जब कहता हूं कि ये मिलेगा, उसके लिए सरकार किस तरह व्यापार को देखती है वो तरीका ही बदलना पड़ेगा। हमारे देश की कंपनियों के लिए, हमारे व्यापारियों के देखने का जो तरीका है उनको वो बदली करना पड़ेगा। एक डीरेगुलेशन की बात आई है तो कंप्लायंसेस घटाना एक लेवल का चेंज है, डीरेगुलेशन करना दूसरा लेवल का चेंज है, और तीसरा लेवल का चेंज है कि जय जवान जय किसान जय वणिक के व्यापार को आप केवल व्यापार से विकास हो सकता है और उसके आप साथी बनेंगे, उसे माँ की तरह आगे बढ़ाएंगे। वो तीसरा आमूल चूल परिवर्तन है। इस दुनिया के अंदर भारत जैसा वाणिज्य का जानकार देश नहीं था। 1000 साल से हम मार खा रहे थे, 60-70 साल से बहुत ज्यादा मार खा रहे थे। उसके अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं, वो चेंजेस बहुत तेज गति से हों और बड़े विश्वास के साथ हों। इससे ज्यादा हमारा व्यापारी वर्ग, हमारा स्टार्टअप वर्ग, टेक्नोलॉजी वर्ग अपने आप को सिद्ध नहीं कर सकता था। पूरी दुनिया देख रही है और अचंभित है। अब हमारे सरकार के लोग ही उससे रिकग्नाइज करें और सारी नीतियों के अंदर उसको आगे रखकर काम करें। जी, मेरे सहयोगी लक्ष्मण रॉय भी मेरे साथ हैं। सर, आपसे कुछ सवाल